तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है। ठीक है। फिर जब ये बॉन्ड टूटता है तो टू फ्रेगमेंट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। मतलब कि जैसे ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकता है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकते हैं, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इसके टाइप्स को क्या कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे या फिर इसके पास रहेंगे। तो आखिर इनको बोला क्या जाता है? तो उनको बोला जाता है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पे हमारा वही है, बॉन्ड फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स, एक है हमारा होमोलिटिक, दूसरा है हमारा हेट्रोलिटिक। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की। तो जब सिमेट्रिकल ऑर्डर में बॉन्ड टूटता है, मतलब कि अगर ये ए है और ये बॉन्ड बना है और ये बी है, अगर इसको हम बीच से तोड़ेंगे, जैसे बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, जो कि फर्दर ऐसे हो जाएगा, ए रेडिकल बन जाएगा प्लस बी रेडिकल। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन, इसको हम रेडिकल भी बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ मैंने की है। जैसे देखो, एक्स और वाई के बीच बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड के बीच में बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के से मिलके बना है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये एक्स रेडिकल और ये वाई रेडिकल। इफ़ एवरी एटम ऑफ टू एटम टेक्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड सेपरेट आउट, देन इट इज़ कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन। बस इतना ही है, सिंपल सा चीज़ है कि ए और बी में अगर सेम इक्वली जो शेयर हुआ था हमारा बॉन्ड, वही उन लोग वापस ले लें, इक्वल ले लें, तो हो जाएगा हमारा ये होमोलिटिक फ्यूजन। ठीक है। सेकंड टाइप है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो ये एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। मतलब कि ए और बी ये एक बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड के पास हमारे होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम ले लेता है, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाता उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे वही लिखा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन टू कंबाइंड एटम गो टूवर्ड्स ओनली वन एटम, और ग्रुप इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फ्यूजन। मतलब कि आर एक्स में आर और एक्स के पास बॉन्ड है जिनमें दो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई है। ठीक है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आर ले लिया तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एक्स के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स ले लिया तो एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, आर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। ये जो होता है ये कैटायन भी होता है, कार्बो कैटायन, और इसको बोल देते हैं कार्बो एनायन। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा टॉपिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, और इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से डाउनलोड करना मत भूलिए।